और अच्छा हो गया पर जूस पी के यहाँ पर मैंने अभी तो फ़िलहाल मैंने यही वाले इसमें फ़िलहाल लगा दिए, लेकिन ना मैं रोज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों ने ना मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा ना तो जाकर देख लें। वो मैंने दोपहर के टाइम ख़त्म किया था और ये बस उसी दिन का शाम के टाइम से मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसी के आगे का व्लॉग। तो आप लोग ज़रूर से जाकर देखना। अच्छा, हुआ ये था कि बच्चों की ना 3 डेज़ की हॉलीडेज़ थी, मतलब आज तो संडे है, लेकिन बच्चों की मैं कहीं मेरा जाना ही नहीं हुआ बच्चों को लेकर। तो मैंने सोचा कि चले आज थोड़ा बहुत बच्चों की भी आउटिंग करा देती हूँ और अपनी भी हो जाएगी मेरी इस बहाने। तो मैं बच्चों को लेकर ना आ गई थी शाम के टाइम में स्मार्ट बाज़ार। तो यहाँ पर बस लेना क्या था कि बस बच्चे आते हैं तो बस अपनी चीज़ों की तरफ भागते हो। तो ये तो कहते हैं हमें केक दिला दिए, हमें बिस्किट दिला दिए, हम ये दिला। बच्चे तो अपनी चीज़ों की तरफ बस ये चॉकलेट और ये सब। और हम लेडीज़ जो होते हैं बस हम लोगों को हम जो है वो बर्तनों की तरफ भागते हैं कि हम ये ले लें, हम ये ले लें, हम ये ले लें। खैर मुझे कुछ लेना नहीं था, कहते हो सिर्फ बच्चों की और अपनी आउटिंग के लिए आई थी, क्योंकि 3 दिन से कहीं जाना ही नहीं हुआ था हम लोगों का, कहीं जा ही नहीं पाए हम लोग। अच्छा, बारिश भी हो रही थी और कुछ घर की मसरूफियात की वजह से, और मैंने सोचा बस मैंने यहाँ से ये लिया है पीला। आप लोग कहेंगे बस मुझे यहाँ पर ना इसका ये कलर पसंद आ गया तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा महंगा था भी नहीं, शायद 49 का था, तो मैंने कहा चले ये ले लेती हूँ। अच्छा, बच्चे ये अपनी चीज़ें उठा कर मुझे दिखा रहे हैं, मम्मू ये ले ले, मम्मू ये ले ले। मैंने फिर आखिरकार अपना दिल बड़ा करा, मैंने बच्चों से कहा कि चलो अच्छा ये ले लो। ये मेरी बेटी हक्का नूडल्स कह रही थी, मैंने कहा चलो ये ले लो। तो थोड़ा बहुत दिल बड़ा कर लेना चाहिए। खैर बच्चों के खाने पीने की चीज़ें दिलाई हैं और कुछ नहीं लिया है मैंने कोई यहाँ से। अच्छा, मुझे कोई यहाँ से ग्रॉसरी भी नहीं करना थी, क्योंकि ग्रॉसरी जो है हस्बैंड मार्केट से करते हैं अपनी, उनकी कुछ मतलब वो लगी बंदी जो कहते हैं, ये जो खास उनकी दुकान है वो वहीं से करते हैं। खैर अच्छा, बच्चे यहाँ इसको देखकर, चिप्स को देखकर कह रहे थे मम्मू ये दिला दी। 3 पैकेट मिल रहे थे 99 के। मैंने कहा नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये बहुत बेकार चीज़ है और पापा देखकर तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, ये स्पून है, ये स्पून लकड़ी के मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, मगर मैं किचन में रखती नहीं हूँ, किचन में जगह ही नहीं है किधर रखूँ। और आप लोग देखते हैं मेरे स्टैंड भरे पड़े हैं चम्मचों से। और ये वाला चम्मच थे, बेटी को बहुत अच्छा लगा, कह रही थी मम्मू आप ये ले ली, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं स्पून, आपके वीडियो में ये बहुत अच्छे लगेंगे। और पता है ये एक स्पून 99 का था। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लूँगी मैं। मतलब इंसान को वही चीज़ लेनी चाहिए जिसकी ज़रूरत हो, और फिर वही कि मतलब देखभाल कर खर्च करना चाहिए। मतलब यहाँ आकर तो मुंह में हर चीज़ देखकर मुंह में पानी आता है कि हाँ ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। चाहे अपनी जेब अलाउ कर रही है या नहीं करी, तो खैर अपनी जेब को, पॉकेट को देख कर ही खर्चा करना चाहिए कि जो चीज़ लेने की वो लें, जो चीज़ लेने की नहीं है वो तो यही है कि हम तो हर चीज़ देख कर मुँह में पानी आता ही है। हम लेडीज़ का हाल तो यही है कि जहाँ बर्तन देखे, जहाँ कुछ देखा, बस मुँह में पानी आने लगता है कि ये ले ले, ये ले ले। लेकिन हाँ, मैं ये बात कहूँगी कि हस्बैंड के साथ जाएँ तो फिर कोई हिचकिचाए नहीं, हस्बैंड कहे ये ले लो तो ज़रूर से ले लें। मैं भी यही करती हूँ। अच्छा, ये डस्टिंग के वो थे क्लॉथ, तो मेरी बेटी कह रही थी इतने महंगे थे। मैंने कहा नहीं बेटे, हम जो घर में यूज़ करते हैं ना अपने, वही हमारे लिए सही है। डस्टिंग के जैसे कि बच्चों की टी शर्ट हो गई, वो ख़राब हो गई, फट जाती हैं, या हस्बैंड की टी शर्ट्स हैं वो पड़ गए, हम तो वो उसी के डस्टिंग हम तो उसी से डस्टिंग करते हैं भाई। ये हमारे नहीं है, ये हमारे मतलब जो मैं क्या कहूँ, बस भाई हम तो उसी से डस्टिंग कर लेते हैं, हम तो वही अपने डस्टर जो है उसी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं जो थी ना यहाँ पर देख रही। अच्छा, ये आयरन कास्ट जो तवा था ये काफ़ी हैवी था। हाँ, ये मुझे चाहिए, लेकिन ये अपनी पॉकेट से नहीं, ये हस्बैंड की पॉकेट से लूँगी मैं इंशाल्लाह जब लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कढ़ाई, ये पैन बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे थे लेकिन काफ़ी महंगे थे ये। और अच्छा, ये यहाँ पर थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन मार्केट में हम जाकर देखेंगे ना तो ये थोड़े सस्ते होते हैं। अच्छा, ये बेटी मेरे अपने हाथ में ये वो पकड़ के खड़ी हो गई एक मग, और मुझसे कह रही है मम्मू ये दिला दीजिए मुझे मग। और मग 99 का था और इतना हल्का था बिल्कुल कि बस अगर ज़रा सी ठेस लगी हो, ये मतलब गिरेगा तो ये टूट ही जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। और वो मेरा सर थी कि मम्मू प्लीज़ मुझे ये मग दिला दी। तो बस थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पर हमने मुश्किल से शायद 1 डेढ़ घंटा हमने वहाँ रुके होंगे।
और फिर मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि आप आ जाइए हमें लेने के लिए। अच्छा उन्होंने कह दिया था कि मुझे कॉल कर देना। तो फिर अच्छा मैंने घर से ही प्लान बनाया था, बच्चों से कहा था कि हम लोग ना वहाँ से निमट कर फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे। तो अब हम लोग आइसक्रीम खाने ही जा रहे थे। तो ना उसमें स्मार्ट वो था, स्मार्ट बाज़ार में मैंने वहाँ घूम घूम कर मुझे इतनी प्यास लगने लगी। अच्छा ये पार्क है, यहाँ पर हम ना जब लॉकडाउन होता था तो हम यहाँ पर बहुत आया करते थे इस वाले पार्क में, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी घर में बोर हो जाया करते थे और मैं भी और हस्बैंड भी, तो हम थोड़ी बहुत देर को आ जाया करते थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आइसक्रीम नहीं खाते और एक जूस और ये शेक वगैरह जो है ना ये पी लेते हैं, लस्सी वगैरह। तो यहाँ पर ना मैंने आपको बताया नहीं कि मुझे घूम घूम कर ना इतनी प्यास लगने लगी थी, इतनी प्यास। तो सबसे पहले मैंने आकर ना पानी पिया था, क्योंकि पानी की प्यास जो है ना वो पानी से ही बुझती है, चाहे कितने ही शेक या जूस या लस्सी कुछ भी ले लें, जो पानी का मतलब प्यास है वो पानी से ही बुझती। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया था, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें इंजॉय करी थी। अच्छा यहाँ पर ना मुझे ये था कि मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी, लेकिन ये चीज़ें इतनी मैंने मतलब जूस पिया, शेक पिया, ये सब करा ना, मेरा पेट जो था बिल्कुल फुल हो गया। फिर मेरे पेट में गुंजाइश नहीं थी आइसक्रीम खाने की। तो हस्बैंड कह भी रहे थे कि आइसक्रीम भी खा लो, मैंने कहा नहीं बस बच्चों को दिला देना, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे पेट में गुंजाइश ही नहीं है अब। मतलब मैंने पानी पिया, शेक पिया, लस्सी पी और शेक वो जूस पिया, मतलब हम सब ने ही पिया। तो खैर मैंने तो नहीं लिया। अच्छा ये हमारी सिटी का ना बोर्डिंग स्कूल है, ये है जामत स्वालिहात, आप लोगों ने शायद सुन रखा होगा हमारी सिटी का। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी मैं विज़िट करा देती हूँ यहाँ का, बाहर से, अंदर तो नहीं लेकर जा सकूँगी। तो बस यहाँ पर अब वापसी का सफ़र था हमारे घर की तरफ, हम बस जा रहे थे घर की तरफ। तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी शूट कर लेती हूँ और आपको वो भी दिखाऊंगी जहाँ पर हम गए थे ना स्मार्ट बाज़ार, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बस ये आ गया है स्मार्ट बाज़ार, जहाँ से हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू करा था और यहीं पर आकर मैंने ख़त्म करा। बस बच्चों को दिलाई आइसक्रीम दिलाकर बस फिर आ गए हम घर पर। और जो भी हम बाहर रहे 2-2.5 घंटे थक गए। तो बस यही तो नहीं था, इसके आगे भी व्लॉग है मेरा। तो उस दिन का हाँ बस यही था व्लॉग, इसके आगे आप देखिए कि आगे क्या होता है। हम लोग जो ना स्मार्ट बाज़ार गए थे तो वहाँ से बच्चे ये लेकर आए थे नूडल्स, हक्का के जो होते हैं। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मू ये मुझे बना दिए शाम के टाइम में। मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। अब मैं जब बनाने खड़ी हुई, जब मैंने इसको ओपन करा ना, मतलब कि मैंने चेक ही नहीं करा कि ये क्या लिया है बच्चों ने। मैंने कहा चले नूडल्स ले रहे हैं, मैं अब हर चीज़ पे ना करती रहूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। जब देखा तो ये खाली मसाला था, इसमें नूडल्स तो थे ही नहीं। तो खैर बच्चे फिर वो हो गए थे, ज़रा अफसुर्दा से हो गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी सुन ली। उनके पापा फिर जो थे ना, देखूँ तो लिए चले आ रहे हैं उनके इसमें अंदर से और समोसे लिए चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी इस तरीके से मौजें हो गई। अल्लाह पाक ने एक, वो कहता नहीं कि अल्लाह ने एक दर बंद करता है तो 70 दर खोलता है। तो अल्लाह पाक ने एक दर बंद करा तो अल्लाह पाक ने दूसरा खोल दिया। तो यहाँ पर अंदर से और समोसे आ चुके थे हम लोगों के लिए। तो चलिए अब बैठकर हम लोग अंदर से और समोसे खाते हैं। अच्छा आप लोग बताना आप लोगों की सिटी में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और आप लोग किस किस सिटी से मुझे देखते हैं या किस कंट्री से मुझे वॉच करते हैं, ज़रूर बताया करना। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कहाँ कहाँ भटक रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम इंजॉय करेंगे। हो गया, निकल गया। इसका बनाऊंगी मैं बस। मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए पहला परफ्यूम शादी के बाद। और अब क्या कहते हैं, ये वो पहला परफ्यूम था जो कि शादी के बाद हस्बैंड ने मुझे सबसे पहली बार ला कर दिया था। तो अच्छा परफ्यूम का ये था कि मैं ज़्यादातर लगाती नहीं थी, क्योंकि ना परफ्यूम की वजह से नमाज नहीं होती है। अच्छा जिसमें अल्कोहल नहीं होगा उस परफ्यूम से नमाज हो जाएगी, और जिसमें शायद मेरे ख़्याल से नहीं बल्कि ये बात सही है, जिसमें अगर 1% भी अल्कोहल है ना तो उससे नमाज नहीं होगी। जो अल्कोहल फ्री होगा उसी से नमाज होती है।
तो यहाँ पर ना मैं इस वजह से परफ्यूम ज़्यादा नहीं लगाया करती। मुझे लगते तो बहुत अच्छे हैं, परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं अभी भी कह रही थी बैठी हुई हस्बैंड से, तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं तुम्हें लेके चलूँगा एक शॉप पर, तुम वहाँ से ले लेना। तो यहाँ पर देखिए मैं इंतज़ार में थी कि मैं इसको ना मैं खुद करती, लेकिन अब ये मुझे एकदम से ध्यान हुआ हस्बैंड बैठे हुए, तो उन्हीं से मैं ना इसका जो ऊपर का कैप था ना वो मैंने नाइफ से उनसे करवा लिया था। और यहाँ पर मैंने अभी तो फ़िलहाल मैंने यही वाले इसमें फ्लावर लगा दिए, लेकिन ना मैं रोज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। मैं हस्बैंड से कह रही थी मुझे दिला कर लेकर आना, मैं इसमें रोज़ लगाऊंगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने ना वो हटाकर मटका हटाकर ये रख दिया। आप लोग बताना कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला वास मेरा। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा परफ्यूम था ना वो मैंने कप में करके ना, पता है मैंने कहाँ रखा है वो, मैंने उसको ले जाकर वॉशरूम में रख दिया। मैंने कहा वॉशरूम में ज़रा अच्छी सी आती रही, और ये परफ्यूम की इतनी अच्छी स्मेल थी। मैं अभी हस्बैंड से कह भी रही थी कि ये सबसे मुझे बहुत अच्छी लगती थी इस ना परफ्यूम की। और यहाँ पर आकर मैंने मौसम चेक करा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से ना जैसे अबर अबर सा हो गया, जैसे बादल से आने लगते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे फिर से बादल आने लगे और शायद फिर से बारिश हो जाए। तो फिर मैं आई किचन में, क्योंकि मुझे लंच बनाना था। तो लंच में आज मैं सिंपल सी बस बना रही हूँ भिंडियाँ, जिसको सूखी भिंडियाँ कहते हैं। तो वो कई दिन से अच्छा कटी हुई ना फ्रिज में रखी हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि लंच में चले भिंडियाँ बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चले उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कोई ऐसी ख़ास तो मतलब रेसिपी नहीं है इसकी, बहुत आसान है और सबसे आता हूँ कह रही हूँ, आती होंगी बनाना, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये ना ऑयल डालने के बाद ज़रूर से अपनी कोई भी बॉटल हो, जग हो, जिसमें भी आप ना ऑयल रखते हैं वो ज़रूर साफ़ करा करें, नहीं तो पूरी बॉटल ना बहुत ऑयली हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने ये ऑयल डाल लिया था भिंडियों के हिसाब से। मैं ज़्यादातर मैं आप लोग देखते होंगे मैं एक ही चम्मच यूज़ करती हूँ, बस ये एक ही चम्मच मैं ऑयल डालती हूँ और वो इनफ होता है मेरी सब्जियों में। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छा, मैंने यहाँ प्याज कट कर ली थी थोड़ी सी, थोड़ा सा ज़ीरा, और अच्छा हरी मिर्च की बना रही हूँ मैं। और हरी मिर्च में हमेशा आप लोगों को पता है थोड़ी बड़ी ही कट करती हूँ बच्चों की वजह से, नहीं तो ना बच्चे क्या और मेरे मुँह में अगर आ जाए ना हरी मिर्च तो पूरे हम ना क्या कहते हैं ततैया की तरह नाच जाते हैं इतनी मिर्चें लगती हैं। इस वजह से मैं बड़ी बड़ी डालती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये ततैया क्या होती है, हमने अम्मी के मुझसे सुना है आप लोग कहेंगे अम्मी की बातें बहुत रिपीट करती है, वो होता है ना माओ के अंदर वो बेटियों के अंदर आदत आती है माओ की। तो सॉरी, मैं तो आपको रेसिपी बता रही थी, वो बातें करने बैठ गई। तो यहाँ पर मैंने जब वो ना प्याज हो गई तो उसमें मैंने हरी मिर्च और नमक भी डाल दिया था। अच्छा, थोड़ी सी ना हम हल्दी भी डाल दें, क्योंकि ना इससे ना एकदम से सफ़ेद चिट्टी सी जो बनती है ना बिल्कुल, तो वो वाली ये नहीं बनेगी, थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी पीलापन होगा। और यहाँ पर मैं ले आई थी आलू बुखारे निकाल के, मतलब खटाई के लिए। अगर आपके पास खटाई हो तो खटाई डाल दें, या वो हो इमली हो तो इमली डाल दें। तो यहाँ पर बस मैंने ये डालकर इसको चला लिया था अच्छे से। फिर बस मैंने ये भिंडियाँ जो थी ना ये सारी की सारी इसके अंदर डाल दी हैं, और बस भिंडियों को ना खूब चला लूँगी मैं, ताकि ना सारे पर वो लग जाए, ऑयल लग जाए। अच्छा, भिंडियों के ना अंदर एक चेपा सा लस्सा होता है। अच्छा, भिंडियाँ ना हम कई तरीके से बनाते हैं, मतलब मैं पंखे के नीचे भी सुखा लेती हूँ और धूप में भी सुखाई जाती है। हमारी अम्मी तो धूप में ही सुखाया करती थी, और कभी कभार जैसे धूप नहीं हुई या छत पर जाना की वजह से इंसान अलकस करता है तो हम लोग पंखे में भी सुखा लेते हैं। खैर, ये तो आज गीली वाली में बना रही हूँ। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर ना कढ़ाई में जब खाना बनाते हैं तो इस तरीके की प्लेट्स लेकर हम जो होते हैं ना वो ढक देते हैं। उससे क्या होता है, ये प्लेट जो होती है ना ये गर्म हो जाती हैं, फिर इनको उतारने में काफ़ी परेशानी होती है। तो कपड़े से या चिमटे से किसी भी चीज़ से हम उतारते हैं। खैर, अभी तो गर्म नहीं हुई थी, मैं तो आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए ना मैं भी पहले यही करती थी, मैं ये ऐसे ही प्लेट वगैरह ली और ढक दिया करती थी, तो बहुत ना मतलब गर्म हो जाया करती थी, बहुत परेशानी होती थी। बाज़ टाइम ना ऐसा होता है कि भाप भी लग जाती है हाथ पर, और भाप का जला हुआ बहुत बुरा होता है। तो मैंने ना हस्बैंड से कहकर इस तरीके से ना ढक्कन बनवा लिया था। एक ना ये जैसे एलुमिनियम के ढक्कन नहीं आते हैं, लिड आती हैं मार्केट में, होती हैं बर्तन बाज़ार में, तो उस मैंने हस्बैंड से कहा था कि वो लेकर इसके नाप का और उसको अपन एक ही लट्टू सा लगा देना, वो तो आसानी होती है। इसको आसानी से खोल लो और आसानी से बंद कर दो, ना हाथ जलता है ना कुछ होता है, और कढ़ाई भी पूरी की पूरी ढक जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो प्लेट ढक ढक के ना बहुत मतलब हाथ तो जलना ही जलना है।
होता है ना ज़्यादातर। अच्छा, आप लोग मेरे पास से सहमत हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। अच्छा, ये मेरे पास 2 ढक्कन और रखे हुए हैं, लिड हैं। अच्छा, ये था कि मेरी इस नाप के ना भगोने थे, एक 5 लीटर का था और एक 4 लीटर का था, और भी है मेरे पास, वो तो रहेगा, लेकिन 5 लीटर वाला और 3 लीटर वाला ना गिर कर टूट गया। मतलब वो मांगे में गए थे हमारे बर्तन और वहाँ पर गिर कर और वो टूट गए थे, फट गए थे। तो वो तो अब मैं रख नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें कोई भी लिक्विड चीज़ रखती या कोई भी चीज़ रखती तो वो तो बहती, तो वो तो मैंने बेच दिए थे स्टील में जाकर। लेकिन ये ढक्कन रोक लिए थे, मैंने कहा ये ढक्कन काम के, क्योंकि इसमें भी मैंने ऐसा करूँगी, इस तरीके के लट्टू लगवा लूँगी तो ये काम में आ जाएंगे कढ़ाई वगैरह पे ढकने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने अभी गिलास दिखाई तो ये भी मेरे पास हैं, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कढ़ाई में, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने पूनियाँ बनाई थी तो इसमें घी बच गया था, तो मैंने घी को इस तरीके से कवर करके रख दिया। मैंने इसको घी को उस डब्बे में नहीं डाला, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा आता ही है इसमें, तो मैं ना इससे पराठे वगैरह बनाकर बच्चों को दे देती हूँ, तो ये सही रहता है, इससे कवर करके रख दो तो ये बहुत मतलब मज़े के रहते हैं ये ढक्कन इस तरीके के। तो आप लोग कमेंट से बताना आप लोगों को मेरा आइडिया, मेरा ये टिप कैसा लगा। तो यहाँ पर अब देखिए मैं आसानी से मैं उठा रही हूँ, लट्टू से पकड़ के मैंने ढक्कन को उठाया और मैं चला दे रही हूँ। इससे कोई परेशानी नहीं है, ना हाथ जल रहा है ना कुछ हो रहा है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और इससे पूरी कढ़ाई जो है ना कवर हो जाती है और आसानी से पक जाता है खाना। अच्छा, ढक्कन को ना हमेशा ऐसे करके नहीं रखना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए, क्योंकि इधर से ना गीला भी हो जाता है और थोड़ा बहुत ऑयल भी आ ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने खूब इनको पहले ना भिंडियों को ना खूब मैंने बिना पानी के मैंने खूब पकाया इनको, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऐसे सिम पर मैंने रख दिया था। और जब मुझे लगा कि सारा चेपा जो है वो ख़त्म हो चुका, तो बस मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला। आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो चम्मच है ना, बस इसको मैंने धोया, बस समझिए इसके ऊपर जो भी लगा हुआ था बस मैंने उसको धो लिया थोड़े से पानी से, और बस फिर से मैं इसको 5-10 मिनट के लिए इसको दम पे करके, दम वाली आंच पे करके, और बस मैं इसको रख कर और ढक कर और छोड़ दूँगी। और आप देखना कितनी मज़े की भिंडियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब मैंने जब तक कुछ और काम करा, अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, तब तक आकर मैंने खोल कर देखा ना इसको। अब आप देख सकते हैं मैंने लिड को उल्टा करके रखा है, इससे ना काउंटर टॉप हमारा ख़राब नहीं होता है। तो अब देखिए भिंडियाँ मैंने बिना उनको दबाए, बिना कुछ करे, मतलब बस मुझे देखकर ही अंदाज़ हो गया था कि भिंडियाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुकी हैं, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा, एक भिंडियाँ हम वो बनाते हैं बिल्कुल धूप में सुखा के, बिल्कुल कुर्रम कुर्रम वो जो हो जाती हैं वो वाली, वो तो ज़्यादातर मैं विंटर में बनाती हूँ, क्योंकि विंटर में ना ये होता है कि मतलब चींटियाँ वगैरह नहीं होती इन दिनों में। अगर छत पर जाकर रखो ना तो लाल चींटियाँ ज़रूर से चढ़ जाती हैं इस पर, तो इस वजह से या तो मैं तो फैन में सुखा कर बनाती हूँ या गीली भी बना लेती हूँ। तो इस टाइम तो मैंने गीली ही बना ली थी खैर भिंडियाँ। तो ये थी मेरी रेसिपी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी और मेरे टिप्स भी कैसे लगे। तो यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं कर रही हूँ, खैर भिंडियाँ बहुत बढ़िया हो गई थी, बहुत मज़े की हो गई थी। अच्छा, भिंडियों को ना बनाने के बाद फ़ौरन से कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो पूरा उसको कवर ना करा करें, थोड़ा सा खोल कर रखा करें, क्योंकि एक इसमें स्टीम सी बनती है ना, तो उसकी वजह से ना सब्ज़ी जो है ना वो पनीली हो जाती है, फिर से उसमें पानी आ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा इसको लिड को खोल कर ही हमेशा रखा करें।